परम सौभाग्य स्वरूप श्री यमुना जी के पावन तट पर विराजमान है और श्री यमुना जी की महाआरती सेवा के लिए हम सभी यहाँ विराजे हैं। श्री यमुना जी की सेवा या फिर किसी भी इष्ट आराध्य की सेवा तीन स्वरूप से बतलाई गई है, तन, मन और धन। तीन स्वरूप से सेवा का प्रकार है और जिनमें कि हमारे यहाँ मुख्य में जो विशेष स्वरूप सेवा मानी गई है वह मन की सेवा मानी गई है। मानसिक पूजा, मानसिक सेवा का विशेष और सबसे ज्यादा उच्च स्थान मान्य किया गया है। द्वितीय स्थिति जो भाव जो मान्य किया गया वह तन की सेवा है, श्रम की सेवा। और तृतीय जहां जब जीव कुछ भी करने के लिए सामर्थ्यवान नहीं है, जब जीव में बिल्कुल सामर्थ्य खत्म हो जाए तो उस स्थान पर धन की सेवा मान्य की गई है। प्रत्येक जीव सेवा से जुड़ा हुआ है और जहां आराध्य स्वरूप विराजमान है, जहां कृपा स्वरूप विराजमान है, वहां सेवा, ठाकुर जी के भजन का फल भी सेवा स्वरूप है। श्री यमुना जी का नित्य स्वरूप जो ठाकुर जी के साथ में विराजमान है वह भी सेवा स्वरूप में है। स्मर श्रम जलाणु भी सकल गात्र जय संगम तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूर्य सुते सदा। श्री यमुना जी सदैव सेविका स्वरूप में ठाकुर जी के साथ विराजमान है और सर्वप्रथम जो भाव सबसे पहले बोला गया तो वह मन की सेवा है। आधे से ज्यादा स्थिति तो महाराज सबसे पहले यही आ जाती है कि प्रथम सेवा में ही जीव विक्षिप्त हो जाता है। तन की सेवा बड़ी आसान है, धन की सेवा बड़ी और उससे ज्यादा आसान है, लेकिन महाराज जहां भाव की सेवा आ जाती है, जहां मन की सेवा की बात आ जाती है, वहां महाराज सारी स्थिति परिस्थिति बदल जाती है। तो सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी स्थिति वही स्थिति है। जीव सबसे पहली जो स्थिति भाव सेवा है, जो भाव की कृपा है, श्री यमुना जी ठाकुर जी और किशोरी जी के साथ नित्य स्वरूप में अपने भाव स्वरूप में ही विराजमान है। ब्रजाधिराज नंदनाम मुदाब गात्र चंदना नुलेप गंध वाहिनी भवाब्धि बीज दाहिनी। श्री यमुना जी सदैव सर्वप्रथम जो ठाकुर जी के साथ नित्य विहार में विराजमान रही, वह स्वरूप भाव में भंगमा स्वरूप है। ठाकुर जी के साथ नित्य विहार स्वरूप में श्री यमुना जी भाव में हैं और श्री यमुना जी सबसे पहले यदि किसी जीव को कुछ सिखाती हैं तो वह भाव सेवा सिखाती हैं। नमामि यमुनामहम सकल सिद्धि हेतु मुदा। श्री यमुना जी सब कुछ देने में सामर्थ्यवान है, धन दौलत ऐश्वर्य वैभव। महाराज संसार का ऐसा कोई भौतिक सुख संसाधन नहीं है जो श्री यमुना जी देने में पीछे हट जाए या फिर इनके पास में किसी चीज की कमी हो। पुष्टि को पुष्ट करने वाली श्री यमुना है। और जिन्होंने अगर नाम सुना हो पुष्टि मार्ग में तो श्रीनाथ जी महाराज का। महाराज संसार में सबसे बड़ा, अगर श्रीरंगम के बाद में दक्षिण में श्रीरंगम और अगर दूसरे नंबर पे कहीं अगर नाम आता है उत्तर भारत में तो श्रीनाथ जी महाराज धन के मामले में सबसे बड़ा विशालकाय मंदिर है। इतना दान, इतना वैभव है महाराज, अच्छे अच्छे की बुद्धि चकरा जाए, इतने ही धन की सामर्थ्य है। और आज भी श्रीनाथ जी की विशेषता है कि श्रीनाथ जी में सर्वप्रथम जब ठाकुर जी की मंगला होती है तो सबसे पहले नमामि यमुनामहम सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदिरेण उत्कटाम, इसी भाव का गान होता है। श्री यमुना जी श्रीनाथ की श्री स्वरूप है, नाथ स्वरूप, नाथेति नाथ, जगत के नाथ हैं, लेकिन उनकी भी जो श्री स्वरूप हैं वो श्री यमुना जी हैं।
इसीलिए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने जब ब्रज दर्शन किया है, ब्रज के स्वरूप का स्मरण किया है, तो सर्वप्रथम श्री यमुना जी को प्रणाम करते हुए, भाव स्मरण करते हुए श्री यमुना जी को प्रणाम किया है, क्योंकि ब्रज का आरंभ ही यमुना से है। इसीलिए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के बाद में जब हित हरिवंश महाप्रभु जी का भी जब आगमन हुआ, तो सर्वप्रथम जब यमुना जी का दर्शन हुआ तो पहले ब्रजाधिराज नंदनाम मुदाब गात्र चंदना नुलेप गंधवाहिनीम भाव को आरंभ किया है। सिर्फ इस अलौकिक स्वरूप का दर्शन होते ही, इस स्वरूप का जैसे ही दृश्य हुआ है, अपने आप मुख से शब्द स्फुरित हुए हैं, ब्रजाधिराज नंदनाम मुदाब गात्र चंदना नुलेप गंधवाहिनीम। हे परम पावन स्वरूप जो स्वयं ठाकुर और उनकी ठकुरानी के उस द्रवित प्रेम भाव को अपने हृदय में समाहित किए हुए हैं, परम प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म घात्री। महाराज आजकल के साधारण प्रेम को हम लोग नहीं संभाल पाते, और उस परम प्रेम, उस तत्व को, उस ब्रह्म तत्व को समझना हमारे लिए बहुत कठिनाई वाली बात है। यहाँ तक कि महाराज संतों की महिमा नहीं समझ पाते, उस तत्व को तो बहुत दूर की बात रही। ब्रह्म ज्ञान बड़ा विशेष है महाराज, उसके लिए लोग तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, हिमालय पे जाते हैं, उसके बाद में उस ब्रह्म ज्ञान को जैसे तैसे समझे तो समझे, नहीं तो महाराज ये जन्म बीत गया, उसके बाद में अगला जन्म फिर आरंभ हुआ। अन्यान्य ऋषियों को बड़ी संवेदना हुई महाराज, और किसी को नहीं। इस छोटे से 6 साल के बालक को आपने अपना दर्शन प्राप्त करा दिया। ये 6 साल का बालक छोटा सा सिर्फ अपनी माँ के आग्रह पे चला गया वन में, ये ध्रुव, इसको आपने दर्शन दे दिया। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, ऋषियों से कह रहे हैं, वो ब्रह्म ज्ञानी तत्व स्वरूप, वो अंतर्यामी जो ज्ञानीन्द्र मुनीश्वर हैं, वो ठाकुर जी से ये कह रहे हैं, महाराज आपने 6 वर्ष के बालक को दर्शन दे दिया। ठाकुर जी ने कहा, बोले आप आइए मेरे साथ, और विशाल काय 7 बड़े बड़े विशाल पर्वत दिखाए हैं। बोले देख रहे हो आप इन्हें? बोले महाराज नमक के पर्वत है। बोले नमक के पर्वत नहीं है, पास जाके देखिए। पास जाकर के देखा तो महाराज हड्डियों के पर्वत हैं। बोले ये ध्रुव की तपस्या है, जन्म जन्मांतर बीत गए इस दर्शन को प्राप्त करने के लिए, और हम महाराज आज वृंदावन आते हैं, राधे राधे गाते हैं और कहते हैं ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त हो गई। महाराज ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी का प्रेम वृंदावन में सच में लुटता है और गलियों में पड़ा हुआ मिलता है, लेकिन पहले उस गली में, उस सड़क पर, उस रज में मिलना पड़ता है। रमण रेती लोट्यो नहीं, कियो ना जमुना पान, रेमन मूरख जानो नहीं, ब्रज को तत्व महान। आज महाराज 10 लोगों से कह दूं कि यमुना जी के इस रेत में आकर के लोट लगा दो, आधे से ज्यादा होंगे तो कपड़े खराब हो जाएंगे, और उससे ज्यादा तो मन खराब हो जाएगा। सत्यता है। और पहले के समय पर सबसे पहले यदि कोई आता था, ब्रज में आता था, वृंदावन में आता था, तो सबसे पहले का सबसे प्रमुख कार्य बिहारी जी दर्शन नहीं था, प्रेम मंदिर के सामने की चाट पकौड़ी नहीं थी, सबसे पहले आकर के इस रज का स्नान था। यमुना स्नान से भी पहले यह ब्रज रज स्नान है, और रज स्नान के बाद की महिमा फिर श्री यमुना जी के स्नान की महिमा है। अनंत विभूषित श्री जी महाराज, श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज, एक पूर्व घटना है। जब पहली बार जब आगमन होता था हमेशा ब्रज में, उनका आज भी नियम है, निम्बार्क संप्रदाय में जो भी जगत गुरु होंगे वो अगर ब्रज में पांव रखेंगे तो ब्रज में से सबसे पहले अपनी चरण पादुकाओं का त्याग करेंगे, तो वह अपनी चरण पादुकाओं को त्याग देते थे। लेकिन पहले की स्थिति ऐसी थी कि ट्रेन में आया करते थे, गाड़ियों के संसाधन नहीं थे, तो पूर्व में बहुत पुराना स्टेशन है, आज तो वो बंद हो गया, वृंदावन की सीमा पर लगता था। और उस जगह पर जब
जगत गुरु जी महाराज जब उतरते थे तो उतरते समय अपना पांव नहीं रखते थे, छलांग मारते थे। सर्वप्रथम अपने हाथ लगाते थे और प्रणाम करते हुए अपना मस्तक लगाते थे। तो जैसे ही कूदे हैं अपनी ट्रेन में से, तो मस्तक जैसे ही लगा, टीटी ने पकड़ लिया, बाबा कहाँ कूदते हो? महाराज श्री बोलते हैं, बोले भैया वो कूदता नहीं हूं, मैं तो अपनी इस रज की, इस वृंदावन धाम की उस गोधूली को प्रणाम कर रहा हूं, उसे अपने मस्तक से लगा रहा हूं। यह आज भी हमारे निम्बार्क संप्रदाय की महिमा है कि जो भी हो वह ब्रज में आने पर अपनी चरण पादुकाएं छोड़ देते हैं। हमारे ठाकुर जी ने ब्रज में कभी भी चरण पादुकाओं का स्पर्श नहीं किया है महाराज, कभी नहीं पहनी चरण पादुकाएं। ये ठाकुर जी की हमारी विशेषता है। आज हमारे यहाँ पे अगर बिहारी जी दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी का किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तो सबसे पहले यही डर रहता है कि चप्पल चोरी हो जाएगी। दूसरा डर ये रहता है कि आंखों का चश्मा गायब हो जाएगा, क्योंकि महाराज सबसे बड़ी कारण यही है, ठाकुर जी का दर्शन हृदय से होता है। इन आंखों से दर्शन करने के लिए यदि आप जा रहे हैं तो दर्शन करने में अभी देर है, अभी तो देखने जा रहे हैं। ठाकुर जी के दर्शन के लिए बहुत आगे की बात है। तो सत्यता यही, स्वरूप यही आप सभी श्री यमुना जी के तट पर विराजमान है। श्री यमुना जी की कृपा स्वरूप यही है कि श्री यमुना जी का पान, श्री यमुना जी का आचमन इस जीवन से जुड़े। श्री गंगा जी का स्नान स्वरूप जितना महत्वपूर्ण है, श्री यमुना जी प्रेम प्रदान करती हैं, श्री गंगा जी मुक्ति प्रदान करती हैं। मुक्ति और प्रेम में, दोनों में बहुत बड़ा विशाल अंतर है। उस मुक्ति के स्वरूप में श्री गंगा जी का आगमन भगवान शिव की जटाओं से हुआ, और उस प्रेम के स्वरूप में श्री यमुना जी का आगमन नारायण के वक्षस्थल अर्थात ठाकुर जी के हृदय से हुआ है। और जो हृदय से निकलता है महाराज, वही हृदय तक पहुंचता है। इसी वजह से श्री यमुना जी में चरण रखने की भी महिमा नहीं है, पांव भी नहीं रखे जाते। श्री यमुना जी का तो केवल जल जो है वह आचमन किया गया है, और आचमन भी इतना किया गया है कि मुख से लेकर के और कंठ तक जाए, अच्छी बात है, हृदय तक जाए, उदर में ना उतरे, पेट में नहीं जाए, ये पच नहीं सकता। प्रेम रस है हमारा, अद्भुत रस स्वरूप है, इसीलिए श्री यमुना जी को रसरानी कहा गया। द्रव ब्रह्म घात्री अघानाम लवित्री, द्रव ब्रह्म घात्री, उस ब्रह्म का जो परम तत्व ब्रह्म है, उसका जो द्रव्य स्वरूप, वह स्वरूप श्री यमुना जी है। और ऐसी कृपा स्वरूप राशि हम सभी के सामने नित्य विराजमान है। कलयुग में साक्षात कृष्ण स्वरूप जो हमारे सामने विराजमान, वही स्वरूप श्री यमुना जी क्या है। हमारे यहाँ ठाकुर जी और किशोरी जी का नित्य स्वरूप हम सभी दर्शन करते हैं। कभी स्वरूप श्री यमुना जी का यदि आप दर्शन करें, ये तो आदि दैविक स्वरूप है, आदि भौतिक स्वरूप भी है। श्री यमुना जी का यदि हम दर्शन करते हैं तो दो स्वरूप है। श्री राधा माधव अंगते प्रकट भई इकवाम, नखते कटीली राधिका कटीते शिखलो श्याम। ठाकुर जी और किशोरी जी के नित्य एक स्वरूप से श्री यमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ है। श्री ठाकुर जी के पांव से लेकर नख तक श्री यमुना जी का जो स्वरूप है, पांव से लेकर के और कटी प्रदेश अर्थात कमर तक श्री यमुना जी का जो स्वरूप है वो श्री किशोरी जी जैसा है, और कमर से लेकर के अपने मुकुट तक श्री यमुना जी का स्वरूप स्वयं श्री ठाकुर जी जैसा है। दोनों में सिर्फ यही स्वरूप विशेष है। तो ऐसे अद्भुत स्वरूप में श्री यमुना जी सदैव अपने भक्तों के ऊपर इस स्वरूप में कृपा करती हैं। कृपा पारावाराम तपन तनयाम ताप शमने मुरारी प्रेयस्याम भव भय हरदाम। ये ठाकुर जी की प्रिया स्वरूप में अर्थात प्रिया जी का जो नित्य में स्वरूप है, जो नित्य इस वृंदावन धाम में रमण कर रहा है, वह स्वरूप श्री यमुना जी का है। बोले श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। देखिए आप सभी में से बहुत से भक्तों को विलंब भी हो रहा है, जाना भी है, बहुत काम भी है, लेकिन वृंदावन में आए हैं महाराज, ब्रज में आए हैं। यहाँ पर भी आकर के अगर संसार को नहीं छोड़ा कुछ क्षणों के लिए, तब मैं समझता हूँ कि महाराज जिसको यहाँ शांति नहीं उसको संसार नहीं त्रिलोक में कहीं शांति नहीं है।
तो इसलिए यह आवश्यकता है कि देखिए हो हंगामे पूरे वृंदावन में नहीं, पूरे संसार में बहुत होते हैं, मैं उसके लिए नहीं रोकता।